अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह आपको खैरियत से रखे, खुश रखे। उम्मीद है सब मज़े में होंगे और आज ईद मिलादुलनबी मना रहे होंगे। सबको ईद मिलादुलनबी बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना जा रहे थे। अल्लाह ने दुआ सुन ली कि मैं मदीना जाना चाहती थी और हम जा रहे थे। हम जो था घर से निकल चुके थे, बट हमने जो था रात को वहाँ पहुँचना था क्योंकि रास्ते में मेरे हस्बैंड ने अपना काम करना था, उनका ये रूट था। और बस फिर हम निकल गए थे घर से कि जिस टाइम भी पहुँचेंगे कोई बात नहीं, हम पहुँच तो जाएंगे ना। फिर रास्ते में स्नैक्स खा रहे थे, बच्चे इंजॉय कर रहे थे और ये रिंग्स वाले स्नैक्स थे तो फिंगर पे पहन के हम सब भी इंजॉय कर रहे थे। बस यहाँ सारे रेगिस्तान और पहाड़ होता है, बस भी कहीं कहीं पे जो होता है सिटी होती है। और ये हम फिर उगला सुकर पहुँचे थे। यहाँ पे सिटी है छोटी सी, तो यहाँ पे फिर हमने रुक के जो था दोपहर का खाना खा लिया था। हमने बिरयानी ली थी बट उसका क्लिप भी मिस हो गया है। हम लोगों ने ये टाइम बहुत मुश्किल से गुजारा था क्योंकि जो सूरज था बिल्कुल सर पे था हमारे। एसी भी चल रहा था फुल और उसके अलावा फिर भी बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि सामने से सूरज आ रहा था बिल्कुल फेस पे। और काफ़ी ट्राई किया था, जो विंडो थी उस पर जान मास्क लगा दी थी पर फिर भी बहुत धूप आ रही थी। ऑलमोस्ट मगरिब के टाइम पे ये धूप गई थी और फिर हम तकरीबन 9 बजे के करीब जो था हम मदीना पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर भी रबीउल अव्वल के महीने की वजह से जो था बहुत क्राउड था और इवन के रबीउल अव्वल तो करीब ही था। हम एक दिन पहले गए थे और यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था और पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। हमें इतनी दूर अपनी गाड़ी लगानी पड़ी और वहाँ से इतना चलकर हमें आना पड़ा था वापस। पार्क करके कार को तो फिर हमने खाना खा लिया था कि हाँ खाना खा के फिर एक ही बार अंदर जाते हैं, फिर वरना वापस आना पड़ता। तो हमने जो था चिकन और मिक्स सब्ज़ी ले ली थी, फिर उसके बाद हम अंदर चले गए थे। हमने अंदर जाते ही जो था कपड़े चेंज कर लिए थे, बच्चों को भी नहला के चेंज करवा दिए थे। उसके बाद दो घंटे तक ऑलमोस्ट ये जाग रहे थे। फिर हस्बैंड ने भी नमाज़ वगैरह पढ़ के और कुरान पाक पढ़ के तो वो भी लेट गए थे। ये ऑलमोस्ट 10 से 11 साढ़े 11 बजे का ये टाइम था। सलाम गुंबद हज़रा के मकी और पहलू में सुलाए उनके दोस्त। लास्ट टाइम मैं अंदर बिल्कुल नहीं जा सकी थी मस्जिद नबवी के क्योंकि परमिट का इशू था और हम जो थे लेट पहुँचे। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह जब हम वहाँ पहुँचे थे तो दरवाज़े बंद हो चुके थे। फिर उन्होंने बोला कि 3 बजे के बाद खुलेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ के बाद जो था परमिट का कोई इशू नहीं उन्होंने क्रिएट किया और उन्होंने अंदर जाने दिया था। बॉयज़ वगैरह तो चले जाते हैं जो जेंट्स होते हैं, बट लेडीज़ के लिए इशू क्रिएट करते हैं। फजर की नमाज़ के बाद जो था दरवाज़ा खुला और सब जो फिर थे अंदर चले गए। और ये फिर भी एक चादर थी जो लगी होती है जालियों के करीब, क्योंकि उस साइड जाना अलाउ ही नहीं होता। तो ये मैंने वीडियो बनाई थी और मुझे भी जो था क्लियरली इसी में नज़र आया था। और ये वो मिंबर जहाँ खुतबा दिया जाता था।
और यहाँ पे बहुत क्राउड था और कुछ लोग नमाज़ पढ़ने लग गए यहाँ पे, और जिसकी वजह से और जो थी ब्लॉकेज हो रही थी रास्ते की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये सब दिखाया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लास्ट टाइम मैं नहीं गई थी तो मैं अल्लाह से गिला कर रही थी कि ऐसा तो पहले कुछ नहीं था, जो भी मिलना चाहता था वो नबी से मिल सकता था, और अब हमारे नबी तो काफिरों से भी मिलते थे, और अब ये इन्होंने परमिट का इशू किया हुआ है और वो मिल भी नहीं रहा। तो मैं वैसे यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुन ली और जो था अंदर जाने का रास्ता बना दिया। फिर हम वहाँ से जब मस्जिद नबवी से बाहर आए थे तो फिर हम नाश्ते के लिए बाहर आ गए थे। ये मस्जिद बिलाल है। फिर हमने नाश्ते में, मेरा बहुत मूड था पाए खाने का, पर पहले जगह नहीं मिल रही थी और बाद में मुझे पाए नहीं मिले। फिर ये दाल थी और साथ में मटर कीमे का सालन था, जो के बाद में फिर एक पाकिस्तान की ही आंटी थी जो होटोंग के एरिया के करीब रहने वाली, तो उनको बहुत भूख लगी थी और उनका जो काफ़िला था वो मिस हो चुका था, और मुझे कह रही थी मैंने नाश्ता भी नहीं किया। फिर मैंने जो था उनको दे दिया, जो भी खाना मैंने पैक किया था वो मैंने उनको दे दिया। मटर कीमे का पूरा ही सालन था। फिर उसके बाद हम लोग जुम्मा पढ़ के जो था निकल गए थे, हमने वापस जाना था, और फिर हमने वहाँ से अलबेग लिया था ये, जिसकी बहुत तारीफ़ होती है, और इसके साथ बर्गर था। ये मैंने बच्चों को बर्गर बना दिया था फिर इसके अंदर रख के। ये भी बहुत मज़े का था। एक मदीने के पास इसकी शॉप थी तो उस पर बहुत रश था, हम वहाँ से निकल आए, पर एक और आगे मिल गई थी, फिर हमने वहाँ से लिया था। बस फिर इसके बाद हम जो निकले तो पूरे रास्ते में कोई शॉप नहीं आई, कुछ नहीं आया, और पानी की प्यास बहुत लग रही थी। पानी हमारे पास पड़ा था पर वो बहुत गर्म था। फिर उसको ही एसी के आगे रख के हमने ठंडा किया और फिर जो था वो पानी पिया। और फिर जो रात में हम हाइल पहुंच गए और उसके हम रूम में पहुंच गए थे 10:30 बजे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको भी खुश हो, आबाद रखे और मदीना और मक्का दिखाए। आमीन।